ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्षेत्र क्षेत्रक विभाग योग पूरा सार संक्षेप में आज आपकी समझ प्रस्तुत करने का प्रयास है। जो लोग बीच में नहीं आए पूरा अगर ध्यान से सुनेंगे तो इस अध्याय में क्या क्या सार गर्भित बातें हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ सकते हैं। हाँ, इसमें सूत्र रूप में जरूर बताया गया, पूरी व्याख्या संभव नहीं है, तो पूरी व्याख्या करने में अगर तो कई मान रहे। क्षेत्र यानी शरीर, यानी जड़, विकारी, क्षणिक, नाशवान, और चेतन आत्मा, चेतन ज्ञान स्वरूप, निर्विकार, नित्य और अविनाशी। ये तो पहले आपको इस अध्याय में क्षेत्र और चेतन दोनों स्वरूपों का उचित प्रकार से विभाजन किया गया, इसलिए इस अध्याय का नाम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग रखा। क्षेत्र ज्ञेय है और क्षेत्रज्ञ ज्ञाता है। हमारे मन की स्थिति परिवर्तित होती है, कभी उदास, कभी प्रफुल्लित, शांत, कभी शक्ति विहीन और कभी ऊर्जावान। ये हमारे मन की स्थिति है, सब ने आपने महसूस किया। पर एक बात समान है, हर स्थिति की एक बात समान है, जैसी मन की स्थिति होती है हम उसके साथ तादात्म्य वैसा ही बना लेते हैं। हम उसके साथ तादात्म्य बना लेते, उसके साथ एक हो जाते हैं। शरीर क्षेत्र है, यदि वहाँ कुछ भी घटित होता है, शरीर क्षेत्र है, यदि वहाँ कुछ भी घटित होता है तो समझे शरीर को कोई बोध नहीं हो सकता। अगर क्षेत्र शरीर को माना तो शरीर में जो भी घटित हो शरीर को कोई बोध नहीं हो सकता। बोध कष्ट का अलग होता है, जो जानने वाला है, बोध वहाँ होता है। देखिए, ऑपरेशन के समय शरीर कटता है, मगर बेहोश कर देने से फिर शरीर को बोध नहीं होता, कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि जानने वाली चेतना को हमने एनेस्थीसिया से चेतना शून्य। यह जाने जाने वाली चीज अलग है और जानने वाला अलग है, मगर बहुत निकट होने से पता नहीं चलता। उनको अलग अलग कर पाने की कला का नाम ही धर्म। सारे धर्म में यही है, अलग करने की कला। प्रत्येक धर्मों में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की अवधारणा है, कहने का तरीका अलग अलग हो सकता है। धर्म ने चेतना का विभाजन किया। संगठक दो हैं। क्या संगठक है? शरीर और आत्मा, यानी क्षेत्र और क्षेत्र। इन दोनों के तोड़ने पर विराट ऊर्जा का प्रस्फुटन होता है, जैसा सूक्ष्मतम अणु के विभाजन पर होता है। मगर फर्क क्या है? जो सूक्ष्मतम अणु का विभाजन होता है उससे मृत्यु घटित होती है, और चेतना के विभाजन से अमृत घटित। परम जीवन के अनुकूल ये सब महसूस होता है। देखिए, परम ध्यानियों ने ये कहा है कि ध्यान, प्रार्थना उस दिन पूर्ण होती है जब उसी प्रकार छूट जाए जैसे नदी पार होने पर नाव को छोड़ना होता है। ध्यानियों ने ये बात कही। अंतिम पड़ाव पर सब छोड़ना ही पड़ता है। जब सभी पकड़ निरर्थक हो जाए, तभी परमात्मा उपलब्ध होता है। धृति यानी ध्यान धारणा योग, यहाँ तक कि परम गुरु के पास पहुँचने को गुरु को भी छोड़ना पड़ता है। परम गुरु के पास पहुँचने को गुरु को भी छोड़ना पड़ता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं
जहाँ विपरीतता के बिना अस्तित्व न हो सके, जहाँ विपरीतता के बिना अस्तित्व न हो सके, वो सब विकार है। पवित्रता वही है जो विपरीत के बिना भी हो सके। श्री कृष्ण का प्रेम पवित्रतम है। क्यों? क्योंकि उस प्रेम के साथ प्रेम का विपरीत यानी घृणा लेस मात्र को भी नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का प्रेम पवित्रतम कहा है। देखिए, हम दो ही तत्वों को जानते हैं, एक जानने वाली चीज है, दूसरा जानने वाला। श्री कृष्ण कहते हैं एक तीसरा तत्व भी है जो इन दोनों को जानने वाला है। 15वें अध्याय में आएगा, उसको परसोत्तम कहा जाएगा। यह तीसरा तत्व परम ज्ञान, परम शांति जानने वाले क्षेत्र के अंतस में छिपा है। क्षेत्र के अंतस में भी छिपा है। जब वह ज्ञान रहता है, न ज्ञाता न ज्ञेय, तो जो शून्य अवस्था है यही तीसरी अवस्था। शून्य अवस्था को ही तीसरी अवस्था। आगे के श्लोकों में भगवान ने कहा जो क्षेत्र और क्षेत्र को अलग अलग जान लेता है वही ज्ञानी। क्षेत्र और क्षेत्र को अलग अलग जान लेता है वही ज्ञानी है। फिर ज्ञानी के लक्षण बताए, कौन कैसा क्या कर पाता है, क्या क्या होना चाहिए, लक्षण बताए। कैसे? क्रमानुसार लक्षण इस प्रकार बताए गए थे। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी प्राणी को जो न सताए, किसी प्राणी को जो न सताए, क्षमा भाव हो, मन वाणी की सरलता, जो श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा उपासना करता हो, बाहर भीतर की शुद्धता, बाहर भीतर दोनों की शुद्धता, अंतःकरण की स्थिरता, मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, लोक परलोक में संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव, अहंकार का अभाव, दुख मिलने का कारण स्वयं को मानकर अपने ही दोषों का चिंतन करना। एक एक सूत्र की व्याख्या बहुत विस्तृत की गई थी, अभी सिर्फ हेडिंग से आपके सामने। इन लक्षणों को पूरा करने जो लगे धीरे धीरे ज्ञान की ओर बढ़ता है, यही भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। आगे वो कहते हैं समत्व, समत्व यानी समता, ज्ञानी की आधारशिला है। समत्व यानी समता, और समता का तात्पर्य क्या है? समता का तात्पर्य क्या है? समता का तात्पर्य है सुख दुख, प्रिय अप्रिय, अस अपयश, सफलता असफलता, दोनों का मूल्य बराबर, दोनों का मूल्य बराबर। एक को वांछनीय और दूसरे को अवांछनीय मानना, ऐसा ना हो, यही ज्ञानी के लक्षण। आगे कहते हैं एकांत, शुद्ध देश में रहने का स्वभाव, एकांत में रहने का स्वभाव, एकांत शुद्ध देश में रहने का स्वभाव, साथ ही विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय से अरिति यानी प्रेम कतई ना हो, परमात्मा का सर्वत्र अनुभव यानी का लक्षण है। परमात्मा का सर्वत्र अनुभव यानी का लक्षण है। ये अनुभव जब ही होगा जब हम अपने अंतस में एक परम ज्योति का अनुभव कर सकें। यदि ऐसा हो सका तो सारा संसार फिर प्रकाशमय होगा। आगे कहते हैं हे अर्जुन, जो जानने योग्य है, हे अर्जुन जो जानने योग्य है, जिसको जानकर कुछ जानने को शेष न रहे, जिसको जानकर प्राणी अमृत और परमानंद को प्राप्त होता है, उसको मैं उससे अच्छी प्रकार कहूँगा। क्या कहते हैं? प्राणी के चिंतन व कार्य मृत्यु के भय और दुखों के उन्मूलन हेतु ही होते हैं। तो हमारे सबके जितने भी कार्य हैं, प्राणी के चिंतन व कार्य मृत्यु के भय और दुखों के उन्मूलन हेतु होते हैं। सारा दर्शन शास्त्र मृत्यु से ही जन्मता है। चिंतन से अमृत और परमानंद प्राप्त होने पर ही परम ज्ञान से मुक्ति संभव है। यह अमृत
इस ज्ञान पर ही होगा। ये अमृत कैसे प्राप्त होगा? ये अमृत इस ज्ञान पर ही होगा कि परमात्मा ही जीवन है, परमात्मा ही जीवन है और परमात्मा ही सुख में ही नहीं, सुख में ही नहीं दुख में भी परमात्मा के दर्शन। परमात्मा ही हर विपरीतता में समान रूप से, वह सत्य भी है और असत भी है, अभी है। असत क्या है? असत को ये बताते हैं, असत यानी जो अभी नहीं था, अभी होगा, अभी है और बाद में फिर नहीं होगा, ये असत है। और सत्य क्या है? जो पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी सर्वदा है, वो सत्य है। असत होने का भाव अप्रगट होने के तात्पर्य से भी भगवान को असत कहा गया। तो क्या वो अप्रगट है? जैसे बीज में है वृक्ष, मगर अप्रगट है, उसका वृक्ष रूप की तरह तो वो देंगे तो प्रकट हो जाएगा, छिपा है, अप्रगट है, दिखता नहीं। कहा है परमात्मा सब ओर से, परमात्मा सब ओर से हाथ पैर वाला, सब ओर से नेत्र वाला, सब ओर से कान वाला, सब ओर से श्रोत वाला है, क्योंकि वो सारे संसार में व्याप्त है, सब ओर से नेत्र। समझना इस प्रकार है कि परमात्मा प्रगट और अप्रगट, निराकार और आकार, निर्गुण और सगुण, दोनों स्थितियों में समान रूप से, यानी दोनों विपरीतताओं में समान रूप से आप उससे बात कर सकते हैं। तो बहुत ध्यान देने की बात है, उसको लोग असंभव समझते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं आप उससे बात कर सकते हैं, कान में उसकी बात डाल सकते हैं, कान सामने नहीं होगा, ये ना समझें कि कोई कान सामने होगा, मगर सच्चे हृदय से यदि कुछ कहेंगे तो बात उस तक पहुंच जाएगी। सच्चे हृदय से यदि आप कोई बात कहेंगे तो बात उस तक निश्चित पहुंच जाएगी। वो सब ओर से हाथ वाला है, मगर आप हृदय पूर्वक अपना हाथ उसके हाथ में दे दें तो संदेह रहित होकर शून्य आकाश में भी उसका हाथ बन जाए। लेकिन यह सब आप पर निर्भर है, ये सब आप पर निर्भर है। कैसे? अगर आप हृदय पूर्वक अपना हाथ उसके हाथ में दे दें, हृदय पूर्वक संदेह रहे तो शून्य आकाश में भी उसका हाथ बन जाएगा। लेकिन ये सब आप पर निर्भर है। अगर हृदय पूरा है तो घटना, हृदय पूरा है तो घटना घट जाएगी। लोग कहते हैं, देखिए आज संसार में क्या कहते हैं, लोग कहते हैं घटना घटे तो ही हमारा संदेह मिटेगा, पहले घटना घट जाए। कठिनाई यही है, जब तक संदेह नहीं मिटता घटना घटती नहीं। लोग कहते हैं संपूर्ण इंद्रियों को जानने वाला भी वही, आगे कहा गया है संपूर्ण इंद्रियों को जानने वाला वही है। भीतर से जानना हुआ भी, भीतर से जानता हुआ भी उस सब इंद्रियों से रहित है। भीतर जो छिपा है वो बिना इंद्रियों के भी जाना जा सकता है। भीतर जो छिपा है उसके लिए बाहरी इंद्रियों की कोई आवश्यकता नहीं। आप आंख बंद करें तो ज़्यादा अच्छा जाए, कान बंद करें तो ओंकार की ध्वनि सुनाई पड़े, बाहरी इंद्रियों का उसमें कोई हाथ नहीं है, फिर भी वो जाना जा सकता है। आगे कहते हैं वो आसक्ति और गुणों से अतीत हुआ, निर्गुण भी है और अपनी योग माया से सबको धारण पोषण करने वाला, गुणों को भोगने वाला भी है। परमात्मा को विभाजित न करें, ये न कहें कि वो ऐसा है और ऐसा नहीं है, ये न करें, वो दोनों है। जैसे प्रिज्म से निकलकर श्वेत कर्ण 7 रंगों में विभाजित हो जाते हैं, वैसे ही जगत एक इंद्रधनुष है, इंद्रियों के माध्यम से गुजरकर इंद्रधनुष निर्मित होता है। यदि इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को हटा दें तो सारा जगत एक शुभ्र यानी एक रंग का हो जाएगा। 3 प्रिज्म है, इंद्रियां, मन और बुद्धि, जिनसे निकल के संसार रंगीन दिखता है।
जगत को एक अस्तित्व की तरह देखो। जैसे ही दोनों विरोध एक साथ स्वीकार कर लेते हो, जैसे ही दोनों विरोध एक साथ स्वीकार कर ले तो मन गिर जाता है। मन रहेगा जब तक आप विरोध मानो, समाप्त हो जाता है और शांति की अवस्था में चित्त का अवतरण हो जाता है। दोनों में से एक को चुनना, द्वैत को स्वीकार करना, और दोनों को स्वीकार करना, अद्वैत को स्वीकार करना, यही उपलब्धि होना है। आगे के श्लोक में वो कहते हैं प्राणी सर्वदा एक सुखद अति को चुनना चाहता है। ये हमारा स्वभाव है। प्राणी सर्वदा एक सुखद अति को चुनना चाहता है। उदाहरणार्थ परमात्मा सृष्टि का सृष्टा है, और फिर ये कहा जाता है कि विनाशक भी है। तो जो जन्माता है वही मारता भी है। ये समझने में हमको बड़ा कष्ट है। संसार सर्वदा बदलता है और परमात्मा कभी नहीं बदलता। वह सूक्ष्म होने से अपरेगे है, जानने में नहीं आता। परमात्मा को समझा नहीं जा सकता, समझाया भी नहीं जा सकता, पर अनुभव किया जा सकता। समझाया नहीं जा सकता। किसी भाषा में इतनी शक्ति नहीं है कि उस भाषा को उपयोग करके आप परमात्मा को समझा सकते। मात्र अनुभव किया जा सकता है। वही बनाता है, वही संभालता है, वही मिटाता है। इन तथ्यों पर श्रद्धा होने से सारे संताप, पीड़ा और दुख विलोपित हो जाता है। वही बनाता है, वही मिटाता है, वही संभालता है। तो फिर अगर आपने ऐसा मान लिया तो काय नहीं पूरा, काय सब खत्म। पहले कहा, आप देखिए फिर से एक समझने की बात, पहले ये कहा कि जानने योग्य वही है। पहले शुरू में क्या कि जानने योग्य कोई है संसार में तो सिर्फ परमात्मा है, और फिर कहते हैं वो समझा नहीं जा सकता। दोनों विरोधी लगने वाली बातें एक साथ कही जा रही हैं। यथार्थ ये है इसका कि बुद्धि तर्क से, गणित से प्रमाण जुटाकर उसको नहीं समझा जा सकता, लेकिन बुद्धि हटते ही प्रज्ञा से, साक्षी भाव से वही जानने योग्य है। हृदय की धड़कन से जुड़कर ही जाना जा सकता है। हृदय की धड़कन से जुड़कर ही उसे जाना जा सकता है। आंखें खुलने लगे भीतर की आंखें खुलने लगे तो हृदय के द्वार जो जन्मों से बंद थे वह भी खुलने लगे। जो सरकते ही द्वार पर ही परमात्मा की झलक मिलने लगी। कहते हैं जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप जो तत्व से जानता है वह भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, ऐसा भगवान। फिर आगे वो कहते हैं राग, द्वेष आदि विकारों तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को तू प्रकृति से उत्पन्न हुआ जान। जितना विस्तार है माया का, रूप का, रंगों का, इतना परिवर्तन सब प्रकृति से उत्पन्न हो उसी में लीन हो जाता है। जितना जो कुछ भी है प्रकृति से उत्पन्न होकर उसी में लीन हो जाता है। प्रकृति यानी प्री क्रिएशन। प्रकृति का मतलब अंग्रेजी में नेचर ना, इसमें बताया भगवान ने प्रकृति यानी प्री क्रिएशन, कृति से भी पहले, प्रकृति कृति से भी पहले हो जो वो सृजन से पहले जो था, सृजन से भी पहले जो था वो प्रकृति है। प्रकृति में देखिए अब बहुत समझने की बात है। प्रकृति कार्य और कारण उत्पन्न करने का साधन है। प्रकृति कार्य और कारण और पुरुष क्षेत्रज्ञ भोग की कल्पना और मुक्ति की कल्पना से घटित होती है। देखिए सरलता से समझें, जैसे फूल पहाड़ों पर खिला, कोई भी फूल पहाड़ों पर खिला, प्रकृति में ये घटना घटित हुई, फूल खिला। फिर एक पुरुष प्रकट हुआ, उसने कहा सुंदर है, असुंदर है, यानी वह सुखी होगा या दुखी होगा। यह भाव उत्पन्न होने प्रकृति का कोई हाथ नहीं है, वो तो खिला बस खत्म। अब आपने उसको सुंदर माना तो सुखी हो गए, आपने उसको असुंदर माना तो आप दुखी हो गए। ये भाव आपने जोड़े, इसमें प्रकृति यानी फूल का कोई रोल नहीं, प्रकृति का कोई रोल नहीं, प्रकृति का कोई हाथ नहीं है। वह उसके भाव हैं, किसके भोक्ता, जो आपने प्रकट किया। घटनाएं प्रकृति में घटती हैं और भावनाएं हमारी भीतर है। ये मूल सूत्र है इस क्षेत्र में। घटनाएं बाहर घटती हैं, कोई भी घटना से हम अपने को कैसे जोड़ें, इसी पर हमारा सुख और दुख मिलता है। तो प्रकृति में घटनाएं घटती हैं और भावनाएं हमारे भीतर घटती हैं। हम भावनाओं के कारण परेशान होते हैं, घटनाओं के कारण नहीं।
बड़ी से बड़ी घटना हो सकता है, हमको कोई रिंच मात्र भी कष्ट न पहुंचा, मैं किसी को पहुंचाती थी, तो क्या है, घटनाओं के कारण नहीं। हास्यास्पद ये है जीवन में प्राणी की कि वो घटनाओं से भागता है, घटनाओं से भागता है कि परेशानी से बच जावे, पर भावनाओं को साथ लिए रहता है। कैसे बचना? जिस दिन पुरुष रस लेना बंद कर दे, प्रकृति उसके लिए समाप्त हो जाती है। अगर आपने प्रकृति से रस लेना बंद कर दिया, सुंदर असुंदर से कोई लेना ही देना नहीं रहा, रस लेना बंद कर दिया, तो प्रकृति आपके लिए समाप्त हो गई। प्रकृति का कोई रोल ही नहीं बचा। ये तो रोल हम और आप पैदा करते, उसका होना उसके लिए निरर्थक हो जाता है। फिर कोई पाप पुण्य सुख दुख उसको फिर ना छू सकेगा। आरोपण बंधन है और आरोपण से मुक्त हो जाना ही मुक्ति है। वह जो भीतर चेतन है, वह जो पुरुष है, उसके बाहर जो भीतर चेतन है पुरुष है, उसके बाहर चारों तरफ प्रगति का त्रिकोण विस्तार है शरीर के रूप। वह कभी भी किसी भी स्थिति में पुरुष से संबंधित नहीं होता। पुरुष ही सभी प्रकार से प्रगति से संबंध स्थापित करता है। जीवात्मा होता है। उदाहरणार्थ सरलता से समझें तो मकान कभी नहीं कहता कि आप मेरे हैं। कितने भी प्रेम से आप मकान बनवाएं, कितना भी उसमें फर्नीचर लगा दें, कितने भी पैसे खर्च कर दें, मगर मकान कभी नहीं कहेगा कि आप मेरे हैं। मकान गिरेगा तो आप रोएंगे, आप मिटेंगे अगर, तो मकान बिल्कुल नहीं रोएगा। आपको क्या तो दृष्टि बदल जाए, दृष्टि बदल जाए तो चीज पूर्व में जो सुख देती थी दुख का कारण भी बन सकती। आपकी दृष्टि अगर बदल जाए, यानी विचार बदला तो संसार बदल जाए। प्रकृति से संबंध बनाकर आप उन्हें भोगते हैं अपने भावों से। इन भावों के आधार पर ही अच्छी या बुरी योनियों में जन्म मिलता है। इन भाव आपके अंदर कैसे भाव हैं अंतिम समय में, उन्हीं भावों के आधार पर आपको दूसरा जन्म मिलता है। हमने क्या मांगा था, किस इच्छा पूर्ति के लिए प्रार्थना की थी, हमने क्या मांगा था, किस इच्छा की पूर्ति के लिए प्रार्थना की थी, आज के सारे दुख उसी का परिणाम है। कोई और दुखी नहीं करता। हमने धन यश पद वैभव मांगा, हमेशा मांगते समय हमारी इच्छा पूरी हो गई, मगर वो दुख के कारण है, क्योंकि वो छिन्ना तय है, वो शाश्वत नहीं हो सकते। छिनेंगे तो आप दुखी हो जाएंगे। फिर आप कहते हैं भगवान दुख दे रहा है। भगवान दुख नहीं दे रहा है, आपने मांगी ही ऐसी चीज थी जो दुख का कारण ही है। मांग आपकी है, कोई कारण नहीं। शरीर और जीवात्मा भिन्न भिन्न है, मगर जीवात्मा शरीर से यह तादात्म्य कर लेता है, ऐसी अनुभूति होने लगती है जीवात्मा को कि मैं शरीर हूँ। इसी जीवात्मा की दूसरी क्षमता हुई, एक तो ये क्षमता हो गई तो शरीर मान लेता, एक उसी की दूसरी क्षमता भी है उसी आत्मा की, क्या, साक्षी होकर दृष्टा होकर भीतर देखे, यथार्थ संबंध यानी सीख देने वाला बन जाए। और यही उसको अन्मत्ता कहा है भगवान, अन्मत्ता होना कहा। पर देखिए क्या है, ये तो है कि सीख देने वाला बन जाए, मगर आज भी हमारे साथ होता क्या है, हम उसका प्रभाव नहीं मानते, हम उसकी बात नहीं सुनते। हम किसकी बात सुनते हैं? मन वासना की सुनकर वैसा ही करने लगते हैं जो हमारा मन कहता है, जो हमारी वासना कहती है, वैसा ही हम करने लगते हैं। और वैसा ही करने के कारण दुख पीड़ा और तनाव। पीड़ा का कोई कारण नहीं, हम स्वयं कारण है। भीतर की भावना जो अंतिम स्रोत है, वह परम ब्रह्म और सच्चिदानंद रूप में आप ही हैं। कहा है प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा है, प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा है, वो भीतर है, पर आपको उसका पता नहीं चलता। यदि ये अनुभूति में आ जाए तो फिर पुनर्जन्म नहीं होता। अपने भीतर एक ऐसे तत्व की तलाश, अपने भीतर एक ऐसे तत्व की तलाश ही आध्यात्म है जिसे बांधा ना जा सके, जो सर्वदा सुखद। यही आध्यात्म। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं परम पुरुष की जो स्थिति है, उस स्थिति को देखने हेतु बहुत से द्वार हैं, बहुत से द्वार बताए। जैसे कुछ लोग शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से
ध्यान द्वारा हृदय से देखते हैं। भीतर सब सूक्ष्म है, बाहर सब स्थूल है। संसार की चीज़ों का अनुभव स्थूल बुद्धि से होगा। संसार की चीज़ों का अनुभव हमें स्थूल बुद्धि से होगा। जैसे धन, मकान, जायदाद, वाहन आदि सब चीज़ें जो है वाहन आदि पर सूक्ष्म चिंतन भीतर है। सूक्ष्म बुद्धि को हृदय की ओर मोड़ देने से, ध्यान पूर्वक चिंतन से हृदय सही मंदिर में परमात्मा की झलक मिलेगा। सूक्ष्म बुद्धि से, स्थूल बुद्धि से संसार की चीज देखेंगे, सूक्ष्म बुद्धि चाहिए परमात्मा की झलक पाने। दूसरा क्या है, इसी सूक्ष्म बुद्धि को यदि हृदय से अगर हमने किया तो भक्ति भाव पैदा होगा, और इसी सूक्ष्म बुद्धि को यदि हृदय के स्थान पर मस्तिष्क पर ले जाए तो जो अंतिम केंद्र है सहस्र कहा गया, उस ओर मोड़ देने से परमात्मा के जो दर्शन कर लेता है वो ज्ञान मार्ग है। तीसरा मार्ग है, कितने ही निष्काम भाव से योग को देखते हैं, यानी सूक्ष्म बुद्धि को कर्म की धारा के साथ लगा देते हैं। प्रत्येक कर्म में सूक्ष्म बुद्धि को समाविष्ट कर देते हैं। ये कर्म योग का 3 मार्ग। यह 3 मार्ग हैं। कौन कौन से? भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और कर्म योग। एक चौथा मार्ग है। चौथा मार्ग है, वो कहते हैं मंद बुद्धि वालों के लिए ये बताया गया है, जो क्योंकि इन तीनों मार्ग में चलना सबके बस की बात नहीं है। एक बहुत बड़ा वर्ग रह जाता है जो इन तीनों में चलने में असमर्थ है। उस वर्ग की भी जो चिंता है भगवान को, तो उनके लिए वो कहते हैं मंद बुद्धि वालों के लिए बताया गया मार्ग है वो स्वयं ना जानकर, स्वयं को कुछ नहीं जानता, स्वयं ना जानकर तत्व से जानने वाले पुरुषों को सुनकर उनके प्राण होकर मृत्यु रूपी संसार से तर जाना। गुरु के पास बैठना हो, ऐसे व्यक्तियों को गुरु के पास बैठना, उपासना के भाव से शास्त्रोचित सत्संग करना हो, पर जरा सा भी अहंकार हो, जरा सा भी अहंकार हो तो पात्रता फिर नहीं बनेगी। अहंकार शून्यता चाहिए। हमारे जीवन की पीड़ा, विषाद, दुख का महत्वपूर्ण कारण ये है कि हम चाहते हैं कि हमें जो रुचिकर मिला है वो शाश्वत हो जाए। सारी पीड़ा का यही कारण है, हम चाहते हैं जो हमें रुचिकर है वो शाश्वत हो जाए। और जैसे क्या, प्रेम, आदर, यश, भवन, धन, मित्रता, वैभव, पराक्रम, युवावस्था सब शाश्वत बने रहे। हम ये चाहते हैं कोई परिवर्तन ना हो, कोई छीन ना सके, मेरे ही हमेशा मिटे ही नहीं कभी ये चीज़ें। ऐसी आकांक्षा हमारे जीवन में सर्वदा रहती है। पर जो भी हमने बनाया है, मित्रों, भगवान कृष्ण कहते हैं जो भी हमने बनाया, ये सब क्या बने, जो बातें कही तो हमने बनाई। तो वो कहते हैं जो भी हमने बनाया है जीवन में वो सब जिंदगी मिटा देती है, कुछ नहीं बचता, सब राख हो जीवन का सब। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं जो पुरुष नष्ट होते चराचर भूतों को, नाश रहित परमेश्वर को समभाव से देख पाता है, वही देखता है। जन्म एक लहर है और मृत्यु लहर का गिर जाना है। जन्म लहर का उठना है और मृत्यु लहर का गिर जाना है। वह लहर जिस सागर से बनी थी उसी में लीन। जन्म दिखता है, मृत्यु दिखती है, पर उसके भीतर जो जीवन छिपा है वो नहीं दिखता। यह जीवन पहले भी था, बाद में भी होगा, अभी भी है। वह जो न पैदा होता है ना ही नष्ट होता है, उसे देखने में हम छूट जाते हैं। जो इस परम जीवन को देख पाए उसके पास ही नेत्र हैं। जो इस परिवर्तनशील में भी, परिवर्तनशील सृष्टि में भी जो शाश्वत को देख ले, जो कभी नहीं बदलता। शाश्वत वह है, शाश्वत क्या है? शाश्वत वह है जिससे हम निर्मित हैं, जो हमें बनाते हैं, जो हम बनाते हैं। जो हम बनाते हैं वो तो बिखरेगा ही, ये क्या है? गृहस्थ का अर्थ है, गृहस्थ का क्या अर्थ है? गृहस्थ का अर्थ है जिसका घर अपना बनाया हुआ हो, वो उसने खुद बनाया हुआ। सन्यास का क्या है? सन्यासी का अर्थ क्या है? वो उस घर की तलाश में है जो उसने नहीं बनाया पर है। ये फर्क कितने सरल शब्दों में समझाने के भगवान। फिर से इसको सुने। गृहस्थ वो है
जिसने अपना घर खुद बनाया। तो सन्यासी का अर्थ है जो उस घर की तलाश में है जो उसने नहीं बनाया मगर है। सूत्र जान लें, कृतत्व प्रगति का है और भोगत्व पुरुष का है। जो कितना भी कारण क्रियाएं घट रही वो प्रगति में है और भोग हम रहे, पुरुष भोग रहा है। दोनों के बीच में जो साक्षी हो जाता है, जो ना भोगता है ना करता है, उस साक्षी को खोज पाए तो ही आपको नेत्र उपलब्ध हो जाएंगे, जिससे आप परमात्मा के दर्शन कर सकते। आगे कहा है तत्वपूर्ण सूत्रों को समझने के लिए, विचार करने के लिए, जैसे ये समझे कि आकाश सबको घेरे है, फूलों की सुगंध को भी, गंदगी के ढेर को भी, पाप करने वालों को भी, पुण्य करने वालों को भी, आकाश सबको घेरे है समान रूप से, मगर वह सबसे अनछुआ रहता है। आकाश सबको घेरे है मगर वो आकाश हमेशा अनछुआ रहता है। जैसे ही वैसा ही है, बिल्कुल अप्रभावित रहता है आकाश से बाहर का संसार दृष्टिगोचर होता है, बाहर का संसार। पर समझे कि प्राणी के भीतर भी एक आकाश है। इस इनर स्पेस के आकाश को ही परमात्मा है। यह जो भीतर चैतन्य है, भीतर चैतन्य है, उसको कुछ नहीं छूता। तुम क्या करते हो, क्या होता है, उससे भीतर के आकाश पर कोई लकीर नहीं खींचती। भीतर शुद्धि शाश्वत है, अपरिवर्तनशील है। भीतर कौन है जो छिपा है, भीतर कौन है जो छिपा है, उसकी खोज ही आध्यात्म है। भीतर कौन छिपा है, उसकी खोज ही आध्यात्म है। यानी एक ऐसे तत्व को स्वयं पा लेना जो सभी चीजों में से अस्पर्शित है। उसको इस प्रकार समझें कि सूर्य का बिंब स्वच्छ जलाशय में, स्वच्छ और गंदे डबरे में भी बनता है, दोनों में बनता है। वह तो बिंब क्या है, बिंब तो सर्वदा निर्दोष है, पवित्र और एक साथ। डबरे के कारण वो गंदा लगता है, उसमें सूर्य तो हमेशा एक साथ। इसी प्रकार चैतन्य की ज्योति जो आप मेरे और आपके सब में है, वो एक प्रकाश पुंज से ही निश्चित प्रकाश, एक प्रकाश, वो सब में एक सा हो। इसको इस प्रकार समझे कि मट्टी के दिए से, सोने के दिए से, कांच के दिए से उत्पन्न प्रकाश सर्वदा एक ऐसा हो। ये नहीं है कि सोने के प्रकाश दिए से जो प्रकाश निकला उसकी कीमत कुछ ज्यादा हो। एक चैतन्य एक है, उसका स्वभाव एक है। और वह स्वभाव क्या है, चैतन्य एक है, उसका स्वभाव भी एक है। और स्वभाव क्या है, स्वभाव है साक्षी, जानना, दर्शन की क्षमता होना। एक यथार्थ यह भी जो हम सब देख पाते हैं वह तो नहीं हो सकती। एक यथार्थ यह भी है कि जो हम देख पाते हैं वह तो नहीं हो सकते। मैं उसकी तलाश करता रहूँगा जिसको मैं नहीं देख पाता मगर वो है। होता क्या है, जिसके कारण, जिस चैतन्य के कारण हम इस संसार को देख पा रहे हैं, हम इस संसार की चीज़ों से आकर्षित क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर चैतन्य है। चैतन्य ना हो तो फिर क्या देख पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, संसारिक चीज़ों की ओर जो चैतन्य के कारण हम देख पा रहे हैं उनके पीछे भागते हैं और चैतन्य को भूल जाते हैं जिसके कारण हम उन चीज़ों को देख रहे हैं। धन, वैभव, तमाम संसारिक चीज़ें जो हम आकर्षित कर रही हैं, जिसके कारण चैतन्य ना हो तो आप कैसे देख पाओगे संसार में। मगर हम संसारिक चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं और ऐसे ही हमारे जन्म जन्म करते हैं और हम उस चैतन्य को भूल जाते हैं जिसके कारण हम वो सब चीज़ें देख रहे हैं। इस अध्याय में क्या है, श्री कृष्ण सारा विचार दो शब्दों के मध्य चल रहा है, वो है क्षेत्र और क्षेत्र। वह है जो जाना जाता है यानी संसार, वह है जो जानता है यानी परमात्मा। हमने केवल शरीर ही देखा है, भीतर झांक कर नहीं देखा। भीतर देख सके तो स्पष्ट हो जाएगा कि परमात्मा अलग अलग नहीं है, सबके भीतर एक ही है। इस प्रकार इस अध्याय की संपूर्णता आज होती है।